जो है बेसिकली इस बात पे नोट कर रहे थे कि बाहर की जो चीज़ें हमें मिल रही हैं एज सच, जो हमें रोटी वगैरह मिल रही है, जो बन्स वगैरह मिल रहे हैं, वो कैसे सफ़ेद आटे के होते हैं, वाइट आटा। जो चपाती वगैरह जो हमारे पास होती है वो बेसिकली वाइट आटे की होती है। इस चीज़ पे जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ साथ जो है वी ऑल्सो डिस्कस्ड अपॉन पूरी, हलवा पूरी के ऊपर हमने जो है वो कर रहा था, एक छोटी सी रेंट थी। हो सकता है ये सिर्फ मेरे साथ हो, मुझे अच्छी इतनी ना लगती हो, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों का नेशनल नाश्ता जो है वो हलवा पूरी कहेंगे हम, क्योंकि संडे को जो है सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है नाश्ते को, सबसे ज़्यादा जो वर्थ होती है नाश्ते की, सबसे ज़्यादा जिस नाश्ते की इम्पोर्टेंस है हमारी नज़रों में, वो हलवा पूरी की है। क्योंकि बहुत कम जगह होती हैं जो पूरे हफ्ते जो है हलवा पूरी सर्व करें, वरना हलवा पूरी जो है वो मखसूस जो है उसका एक अलग से दिन है, विच इज़ संडे को ही जो है वो मिलती है। क्या वो उसकी वजह है स्पेशल होने की? प्रॉबेबली। एक तरीके से ये भी होता है ना कि इट्स काइंड ऑफ अ कंफर्ट फूड, ये भी बोल सकते हैं हम कि हलवा पूरी जो है वो एक तरीके से कंफर्ट फूड भी है लोगों का। पूरे हफ्ते जो है ना कुछ जो है वो सब्ज़ी, दालें और ये चीज़ें खाकर जो है ना बोरियत सी हो जाती है, और ये जो है एक तरीके से काइंड ऑफ अ चीट मील हो जाता है, और उसके साथ साथ जो है एक बाहर निकलने का जो है वो एक चांस मिलता है, मौका मिल जाता है। इंजॉय करें, ये डिस्को इंजॉय करें। हमारे जो व्लॉग्स होते हैं वो गाड़ी के अंदर, रास्ते के अंदर ही बनते हैं, तो आप इंजॉय किया करें। गर्मी बहुत है आज, धूप बहुत है। मोबाइल को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए जो पैसेंजर साइड का वेंट्स हैं एसी के, जो पैसेंजर साइड के वेंट्स हैं एसी के, उसमें से एक वेंट जो है वो मोबाइल की तरफ किया हुआ है, और मोबाइल के ऊपर जो है एक टिश्यू की एक तरीके से आप समझ लें लेयर बिछाई गई है। एक तो यार इस टाइम पे जो है ना निकलना अपनी जो है ना परेशानी करने वाली बात है। 150 हो रहा है, नहीं सॉरी 155 हो रहा है। इस टाइम पे निकलना ही नहीं चाहिए भाई। स्कूलों का इतना रश होता है यार, ये पीछे जितनी हॉर्न और उसकी आवाज़ें आ रही हैं ना, ये सिर्फ स्कूलों की वैन है। बहुत रश है यार। अच्छा, वैन से भी इतना इशू नहीं होता, जो अलग अलग गाड़ियां निकल रही है ना बच्चों को लेने के लिए, उससे ज़्यादा होता है भाई। वैन चलो एक वैन है, वैन के अंदर कितना बच्चा आएगा? अगर आपकी हाई रूफ है, ठूस ठूस कर भी उसमें 10 बच्चे आएंगे, 10 गाड़ियों का जो है वो फ्यूल बचेगा, एक गाड़ी का फ्यूल इस्तेमाल होगा, 10 गाड़ियां जो रोड पर उस वक्त रश कर रही होंगी वो बचेंगी। तो वैन से इतना मसला नहीं जितना जो है वो इंडिविजुअल गाड़ियों से मसला है। एक इतना सा टुच्चा था, कितना 10-11 kg का तो हो जाता है बच्चा स्कूल जाने वाला, बल्कि ज़्यादा 15 कर लेते हैं। 15 kg के बच्चे के लिए इतनी बड़ी जो है वो करोला अल्टिस निकल रही है। तो बहुत मैंने देखा है, हमारे ख़ानदान के अंदर भी ये हरकत है भाई। इतना क्या स्पेशल बच्चा हो गया तुम्हारा? बड़े लाडों से, अब कितना लाड से पालोगे, करनी उसे वही हरकतें। जितना भी आप केयर कर लो, आपको बाहर निकालना पड़ता है, वरना फिर वो मामाज बॉय वाली बात हो जाएगी जो हमने पहले करी थी। एक शेल के अंदर रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा दुनिया क्या होती है। केयर कर 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 जो है ना आदतें वो ख़राब करती हैं। यू हैव टू लुक आउट फॉर देम, बट उसके साथ साथ जो है उनको ढील भी छोड़नी चाहिए थोड़ा।
इसी वजह से तो हम लोग कहते हैं ना कि इनडिसाइसिवनेस है। पाकिस्तानी जो मर्द हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक तो उनमें डिसीजन लेने की एज सच पावर नहीं होती, और डिसीजन की पावर ना होने के साथ साथ एक इशू ये भी होता है कि खुद वो सोचते नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर नहीं है। कैसे होगी क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग तब होती है जब आप किसी सामने वाले की थिंकिंग पे क्वेश्चन करो। सामने वाले ने अगर अपना कोई ओपिनियन दिया है, आप अपना दिमाग लगाकर जो है उस ओपिनियन को या तो गलत साबित करो या सही साबित करो, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लो। इधर आधे से ज़्यादा जो हमारे पास मसला है मुल्क के अंदर वो यही है कि जो इसने कहा है वही करेंगे। अपनी ना अकल लड़ानी होती है, पता नहीं अकल किस लिए दी है अल्लाह ने। ना अकल लड़ाएंगे, ना फ़हम इस्तेमाल करेंगे। पढ़ने लिखने वाले भी जो है वो अकल इस्तेमाल नहीं करता। भाई अकल दी है, इसका इस्तेमाल करो, और उस हिसाब से जो है वो आप डिसीजन लो सोच समझ के। दूसरे ने बोला वही करता रहता है। आप इतनी सी बात है, मैं आप ये नहीं करना, मैं कोई वो कहना नहीं चाह रहा आपको बागी वगैरह करना नहीं चाह रहा मैं आपको घर वालों से। आप इतनी सी मिसाल लें, जो आपके घर के बड़े हैं, सारे डिसीजन 99% जो है डिसीजंस तो वो ले रहे होते हैं। आप घंटा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ काम कर पाएंगे अगर आप जो है इतनी इतनी सी बातों के भी डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकते। कम से कम कुछ डिसीजन के ऑप्शंस तो आप अपने पास रखें। इंसान के पास जो है वो पावर ऑफ डिसीजन होनी चाहिए। जब तक वो डिसाइड नहीं कर पाएगा तब तक वो खुद के लिए सोच नहीं पाएगा। और ख़ुद के लिए भी सोचो, कम से कम यू हैव टू थिंक। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप खुद के लिए भी नहीं सोच रहे, बट एटलीस्ट आपको सोचना तो चाहिए ना। सोचो, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाओ। दिमाग दिया है तो सोचने के लिए ही दिया है ना दिमाग आपको। नहीं, सोचना ही नहीं है। सोच कर ऐसा पता नहीं क्या हो जाएगा। यार मैं इधर नहीं, धूप जो है वो ऊपर से आ रही है, तो मैं अगर यूं कर कर इधर रिवर्स लगाऊंगा तो धूप जो है वो आएगी नहीं। हाँ, ये बेहतर। देखो, यू हैव टू टेक डिसीजंस। चाहे छोटे छोटे से ही आप डिसीजन लें, लेकिन डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिसीजन से जो है आपके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस की आदत होती है। कॉन्सिक्वेंसेस से क्या मतलब है भाई? कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब ये है कि अगर आप कोई सही डिसीजन लोगे, अगर आप कोई गलत डिसीजन लोगे, तो आपको समझ आएगी, आपको अकल आएगी, आपको फहम आएगी कि भाई ये सही डिसीजन था, ये गलत डिसीजन था। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, अब मैं दूर का जाऊँ, मैं हम अपने घर वालों की और वालिदैन की अगर बात करें, उसके अंदर जो है मैं अगर कभी कभार खुद से कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहूँ ना, या अपने किसी जानने वालों को जो है कज़न्स हो गए वगैरह, उनको कोई मशवरा देना चाहूँ, तो एक बात यही सुनने को मिलती है कि हमने जब तजुर्बा कर लिया है तो तुम वही क्यों करना चाह रहे हो, हमारे तजुर्बों से सीखो। ठीक है, एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरों के तजुर्बों से जो है आपका फ़र्ज़ है, दूसरों के तजुर्बों से जो है वो आपको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। तब सीखना चाहिए जब दूसरे जिस सिचुएशन के अंदर थे आप भी उस सिचुएशन के अंदर हैं। अगर आप उस माहौल के अंदर नहीं हैं, उस तरीके से आप जो है वो सिचुएशन जो है वो आप माहौल आपके ऊपर अगर इफ़ेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, तो आप किस मकसद से, किस तरीके से दूसरे के मशवरे से जो है आप फ़ायदा उठाएंगे। आप माहौल देखें, आप वक्त की नज़ाकत देखें, आप वक्त के साथ दौर देखें। हमारे वालिदैन का दौर क्या था, अब क्या दौर क्या है। एक मसला जो है वो इसी वजह से है, हमारा इनडिसाइसिवनेस, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। वो इसी वजह से जो बड़ों ने बोल दिया, बड़ों की बातें सर आँखों पर अहमियत है, उनकी इज़्ज़त हमेशा करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। अपना दिमाग इतने हद तक इस्तेमाल करें कि आप देखें कि आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है, और अपने लिए कौन बोल रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोचो। इतने काबिल बनो आप जो है, काबिल इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि काबिल आप जो है ऐसे बनो कि आप समझ सको, और फिर उससे बेहतर डिसीजन जो है वो अपने बड़ों को बता सको कि ये आप कह तो रहे हैं अब्बा, ये ठीक है, लेकिन इससे एक और
चीज़ है, अगर आप ये करें ना तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुद भी तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा ना, ज़िंदगी भर के जितने डिसीजंस होंगे, क्या यही आपके जो है वो वालिदैन वगैरह वही आपको करवाते रहेंगे सारे डिसीजंस? कभी तो आपको खुद भी बड़ा होना पड़ेगा ना। इसी वजह से जो है वो फिर ताने सुनने को मिलते हैं कि ये जो है ना, ये मामाज बॉय है और इसके खुद के तो दिमाग है नहीं, ये अभी भी जाकर जो है वो अब्बू से जो है वो पैसे लेता है कहीं घूमने वगैरह के। इंसान को जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए, अपनी तरफ से इंसान पूरी कोशिश करे इन ऑर्डर कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे सिस्टम जो है वो एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स वग़ैरह हैं, बट किसी को भी जो है इतनी आप किसी को भी इतनी अ, इजाज़त नहीं दें, इतनी परमिशन नहीं दें कि वो आपकी पर्सनल स्पेस पे जो है वो अटैक करें। और उसके साथ-साथ जो है थोड़ा जो है ना, इस नीयत से भी करें कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप जो है हाँ में हाँ नहीं मिलाएँगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बदतमीज़ी करेंगे, बेअदबी करेंगे, आप बेग़ैरतपना करेंगे। आप जो है वो ये करेंगे कि आप सोच कर जो है, हो सकता है उससे एक बेहतर डिसीजन जो है वो दें। बेहतर डिसीजन नहीं तो एटलीस्ट आप ऐसा डिसीजन करेंगे, या जो वो कह रहे होंगे आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ ही होती है तो मैं यही करूँगा। अब हर दफ़ा जो है उनकी बात थोड़ी सुननी है। या अगर वो हैं सलामत, वो आपको हर चीज़ पे गाइड कर रहे हैं, उनके जाने के बाद क्या होगा भाई? उनके जाने के बाद भी तो कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना। फिर जो है आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं होगी, फिर जो है गलत डिसीजंस लेकर जो है आप जो है वो दूसरों पे ब्लेम करेंगे। अच्छा, इसका एक और बड़ा मसला है। एक और बड़ा मसला इसके अंदर ये है, जब आप खुद के डिसीजंस नहीं लेते ना, जो ही मैंने पहले बात करी थी कॉन्सिक्वेंसेस की, जब आप खुद के डिसीजंस नहीं लेते ना तो आप खुद बच रहे होते हैं। आप होते हैं फट्टू, आप होते हैं डरपोक। वही इंसान खुद डिसीजंस लेता है जिसके अंदर जो है हिम्मत होती है उन डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की। आप फट्टू हैं, आप जो हैं डरपोक हैं अगर आप खुद डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उस डिसीजन से अगर कुछ गलत हो गया तो आप तो भाग जाएंगे, आप बोलेंगे भाई तुमने बोला था इस वजह से मैंने करा था। हमारी कौम जो है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ब्लेमिंग पे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस देती है। दूसरे के ऊपर जो है वो आप ब्लेम कर दो, दूसरे के ऊपर जो है आप जो है क्योंकि खुद डिसीजन नहीं लेते तो बचता क्या है? जब खुद डिसीजन नहीं लिया, अगर अच्छा हुआ तो हमने करा है, अच्छा हुआ तो हमने करा है, बुरा हुआ तो भाई तूने बताया था। तो मैन अप, अपने डिसीजंस खुद लेने की ताकत रखें और जो हो उसको फेस करने की भी ताकत रखें। क्या हो जाएगा, कितने ही गलत डिसीजन ले लेंगे, एक दो गलत डिसीजन के बाद कभी ना कभी तो सही डिसीजन लेंगे, उससे जो है आगे जाकर उल्टा आपको ही फ़ायदा होगा। इसमें कोई बुराई नहीं होती टू मैन अप एंड टेक योर ओन डिसीजंस। सही है, तो ट्राई टेकिंग योर ओन डिसीजंस एंड ट्राई टू बी व्हाट वी से, अपने डिसीजंस लेने के साथ साथ जो है यू हैव टू बिकम बेटर देन व्हाट यू वेयर, ताकि दूसरे भी जो है आप अपना ही फ़ायदा नहीं करें, आप दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा कर सकें। ठीक है, सो या let's talk soon about something else. This was just on the top of my mind which I want to discuss.